हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। तो हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जिसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पैटर्न समझ जाएंगे एग्ज़ाम का कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टॉपिक तो आप पढ़ चुके हैं लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अपने प्रैक्टिस को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कैलकुलिया इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पे निम्न में से किससे संबंधित है। डिस्कैलकुलिया देखिए इंग्लिश में ज़्यादा इजी है समझना मेरे हिसाब से। डिस्कैलकुलिया, मैंने आपको सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बता दी हैं। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो वो प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक एक बार पढ़ सकता है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो डिस्कैलकुलिया जैसे कि शब्दों से ही पता है कौन सी है, क्या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फिर फ्लुएंसी इन अंडरस्टैंडिंग अदर मोटिव्स, या फिर म्यूजिकल एबिलिटी, या फिर डिफ़िकल्टी इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। डिस्कैलकुलिया इज रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which classroom is effective for including children with attention deficit hyperactivity disorder, जिसको ADHD भी हम कहते हैं, है ना। देखिए इस डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो हमको ADHD के बारे में बताना है, जिसमें कि बच्चा क्या है, हाइपर एक्टिव रहता है ना, मतलब वो एक जगह अपना ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर पाता। तो देखिए ऑप्शंस क्या लिखे हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास वेयर टीचर्स इज प्राइमरीली थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शंस। बी है, क्लास इज फ्लेक्सिबल टाइम टेबल विथ सीटिंग अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट वर्क ऑन देयर टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। सी क्या है, क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स सिट स्टिल ऑन देयर असाइंड चेयर ऑल द टाइम टू एनकरेज डिसिप्लिन। या फिर डी, क्लासरूम इन विच टीचर गिव्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क विथ कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसको ADHD को देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है जो कि एक जगह वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसीलिए अगर हम उनको एक जगह बैठने के लिए कहेंगे कि वो ऑल द टाइम एक ही जगह पे चेयर पर बैठे रहें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्योंकि अगर वो भी प्रॉब्लम करेगा, उनको वो भी नहीं समझ में आएगा, तो वो उस पर भी अपना ध्यान हटा देंगे। ठीक है, ओरल इंस्ट्रक्शंस वो ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो बार बार ध्यान का भटकाव होता है। तो हम क्या करेंगे, उनके टाइम टेबल में हम फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे कि जिससे वो क्या है, अपनी इंटरेस्ट से, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट आ रहा है उस काम को वो कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विथ डिफ़िकल्टीज इन डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, जिसको किस में प्रॉब्लम रहती है, रीडिंग में, यानी कि ये रीडिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, मोटर मूवमेंट्स, ड्राइंग पिक्चर्स, या फिर हियरिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल एंड सब्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट इज एन इंडिकेशन। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने में कठिनाई होना किसकी तरफ इशारा करता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डिफ़िकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि प्रॉब्लम किस में आ रही है, बच्चे को रीडिंग में आ रही है। रीडिंग टेक्स्ट मतलब कैसे किस को ओमिट करना है, किस वर्ड को, है ना, कैसे रिवर्स करना है, कैसे मिला के उसको पढ़ना है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्वियसली डिसलेक्सिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A condition in which a child frequently omits, substitute or reverse the letter in which word while reading is called, कौन सी डिसेबिलिटी बोलेंगे? देखिए अभी भी मैंने आपको बता रखा था सबसे इम्पॉर्टेंट डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये 2-3 जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप उसमें जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने डिसेबिलिटी और समावेशी शिक्षा वाला पढ़ा रखा है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। सारी इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ मैंने वहाँ पे कंक्लूड करवा दी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल challenges in understanding mathematical despite operation, despite adequate support. This could be because क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, किस में चैलेंज फेस कर रहा है वो? मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो ये देखिए इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी उसका कारण हो सकती है? ऑटिज्म है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है या फिर डिसलेक्सिया है। पहले से भी मैंने आपको बता रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? डिस्कैलकुलिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है। Which of the following is a characteristic of a student with giftedness? Gifted child, प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता होती हैं वो मैंने करवा रखी हैं। कौन से बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी IQ लेवल क्या होता है ना, 140 से जो ऊपर रहता है IQ स्तर, वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं। तो इसमें आप देखिए कौन सी गिफ्टेडनेस चाइल्ड का, यानी कि जो गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली है तो वो क्या स्लो कॉम्प्रिहेंशन होगा उनका, धीमी समझ होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत है। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, नहीं, बल्कि उनमें और ज़्यादा क्या होगी? ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, ज़्यादा जिज्ञासा होगी। नीड ऑफ प्रिसिशन इन थिंकिंग, सोच में सटीकता की आवश्यकता, या फिर टेंडेंसी ऑफ ऑप्टिंग इजी टास्क, आसान कार्य को, क्या वो आसान कार्य चुनेंगे? नहीं, उनको तो क्या है, नए नए टास्क लेने की आदत होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is correctly matched pair of appropriate accommodation strategy of inclusion of student in specific disability? यानी कि यहाँ पे हमें कुछ डिसेबिलिटीज दी गई हैं, उसमें से हमको ये बताना है कि जो उसमें जो मैच किया गया है ना, वो कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सही जो विकल्प जो जोड़े बनाए गए हैं उसमें से जो सही जोड़ा होगा हमको उस पर टिक करना है, बाकी 3 ऑप्शंस गलत होंगे। तो देखिए ADHD के बारे में दिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्या होगा? शो लॉन्ग रन ड्यूरेशन मूवीज़। क्या ये लोग लॉन्ग रन ड्यूरेशन मूवी देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें तो अटेंशन ही नहीं है, ठीक है, अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, सेंट्रलाइज नहीं कर पाते खुद को, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए ऑटिज्म, स्टिक टू सेम शेड्यूल एज मच एज पॉसिबल, ये लोग क्या करते हैं, ये सोशलाइज नहीं करना चाहते, तो मे बी ये करेक्ट हो सकता है। आइए पहले हम आगे देख सकते हैं। डिस्कैलकुलिया क्या है? गिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, मतलब क्या ये जटिल गणना कर पाएंगे? देखिए जटिल गणना लिखा हुआ है हिंदी में, क्या ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर पाएंगे? डिस्कैलकुलिया है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। सी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। स्पीच इम्पेयरमेंट एक्सेप्ट ओनली ओरल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। अब देखिए स्पीच इम्पेयरमेंट है, बोलने में जो क्या है, मौखिक बाध्यता है ना, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, क्या ये ओरल असाइनमेंट कर लेंगे, है ना? अगर ओरल इनको दिया जाएगा तो कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे जब वो उनकी इम्पेयर्डनेस है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑटिज्म वाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्लास ब्लाइंड स्टूडेंट, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनको क्या है, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम। टीचर और पेरेंट्स हेल्प हिम इन देयर डेली वर्क, है ना, माता पिता और टीचर्स उनकी डेली कार्य में सहायता करेंगे। बी है ट्रीट विथ नॉर्मल बिहेवियर और हेल्प विथ ऑडियो डिस्क,
ऑडियो डिस्क की सहायता से उनकी मदद करेंगे, ठीक है, उनको नॉर्मल, उनके साथ नॉर्मल बिहेव करना है, ऑडियो डिस्क के द्वारा उनकी हेल्प करनी है। सी ऑप्शन है ट्रीट हिम स्पेशल, उनको स्पेशल ट्रीट करिए। डी ऑप्शन है हैव रिलीफ फ्रॉम लिटिल वर्क, निचले स्तर पर कार्य को छूट देनी चाहिए। तो देखिए, जो हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है, उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि हमको सभी बच्चों को, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, है ना, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, सबको हमको एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है और सबको एज अ नॉर्मल चाइल्ड ट्रीट करना है, ठीक है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो जिन बच्चों को कोई किसी भी प्रकार की इम्पेयर्डनेस है, किसी भी प्रकार की बाधिता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उनको क्या करता है, उनके हिसाब से जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, उनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या लानी है, सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, ठीक है, सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, टाइम टेबल में चेंजेस, सीटिंग अरेंजमेंट में वगैरह वगैरह चेंजेस लाने हैं। बाकी हमको किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, ना ही हमको सिंपैथी शो करनी है, ठीक है। तो क्या ये टीचर्स और पेरेंट हेल्प देम इन डेली वर्क, नहीं, उनको खुद से भी करना है, ठीक है। हालांकि ये इतना रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी हमको क्या करना है, मोर करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, ठीक है, और उनको क्या करना है, रिलीफ देना है, ऐसा भी नहीं है, उनको भी सारे बच्चों की तरह ट्रीट करना है। तो सबसे सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट हो जाएगा कि उनको नॉर्मली बिहेव करना है उनके साथ, और उनको ऑडियो डिस्क के साथ जो है हेल्प प्रोवाइड करानी है, ठीक है, ताकि वो देख नहीं सकते लेकिन सुन के तो वो चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द यूज टू टीच हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्या चीज़ यूज़ करी जाएगी हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए, उनको उनके टीचिंग में। तो देखिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाएगा, नहीं, ये तो किस में होती है, तो जिसको इनको आईसाइट की प्रॉब्लम होती है ना, जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें यूज़ करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिग्नल लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा, हाँ ये किया जा सकता है, बाकी आइए आगे देख लेते हैं। यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है ना। यंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, जब उनको सुनाई नहीं दे रहा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या, कौन सी भाषा का यूज़ किया जाएगा, सिग्नल लैंग्वेज का, है ना। उनको जैसे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी पहले जो दूरदर्शन में आते थे कि जिनको सुनाई नहीं देता है या फिर हियरिंग इम्पेयर्डनेस है, उनके क्या साइन लैंग्वेज से चीज़ें समझाई जाती थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट हियरिंग एबिलिटी। हियरिंग एबिलिटी यानी कि सुनने की जो क्षमता है उसको नापने के लिए कौन सी जो है यूनिट का यूज़ किया जाएगा, डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या फिर डेसी पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, जो कि साउंड को मेजर करने की यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए ऑटिज्म या फिर सेरेब्रल पाल्सी या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो इसमें से कौन सा होगा, कौन सा ऑर्डर नहीं है, ये सारे तो हमने पढ़ रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी पोस्ट ट्रॉमेटिक, ये नहीं है एक डिसऑर्डर, ठीक है, ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, चिल्ड्रन में सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वर्ड्स। वर्ड्स फाइंडिंग की जो है जो प्रॉब्लम, वो कौन से उसमें होगी।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन, डिसलेक्सिया, ये तो रीडिंग डिसऑर्डर था, डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डिसग्राफिया जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डायनोमिया या फिर डिस्नोमिया भी कहते हैं इसको, जिनमें वर्ड्स को फाइंड करने में, वर्ड्स पढ़ने में, वर्ड को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो उस प्रकार के जो डिसेबिलिटी रहती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आएगा। आप एक बार और वीडियो देख लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैंने इसकी थ्योरी पोर्शन करा रखा है आप वो भी पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम रह जाएगी, आप सारे क्वेश्चंस कर लेने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।